अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुश आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान राइटर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, चिमड़े भी होंगे। मैं आप लोग किस्कदरत सैलाब खान और आप लोग की वीडियो लिखा है। इंडिया प्लान्स टू हिट पाकिस्तान फ्रॉम ड्यूरन टू एलओसी। ये क्या हुआ है भाई? गजब न्यूज़ है, लेकिन ऐसा होगा क्या? उस पर वीडियो आए हुए हैं, देखते हैं क्या सीन है। क्योंकि रिसेंटली काफी ट्रिप्स हुए तालिबान और इंडिया के बीच में, और बहुत ही अफवाह भी फैल रही है। खुफिया मीटिंग्स हुए हैं। वह नहीं, अफवाह है, अफवाह सच है नहीं है, वो अफवाहें हैं, जो रूमर्स चल रहे हैं। यस यस यस। तो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वाकई में इस तरह कुछ सीन होगा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वॉच करने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। करिए। अगर मैं इस वीडियो से फॉलो नहीं किया, प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान से चरमराहट की आवाजें आ रही हैं दोस्तों। पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो। तालिबान आया और तालिबान ज़माने में ये कहते थे ये शुरू लोग, करी। इतना मारा दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को, और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लोग कह रहे हैं यार हमें भी आकाश चाहिए, हमें भी ब्रह्मोस चाहिए। अच्छा सुनो, एक काम करते हैं यार, पिनाका की डील पे बैठे जरा। ये सब बातें होने लगी हैं दोस्तों। तुम तो ये कह रहे थे कि इंडस में अगर पानी नहीं बहेगा तो हिंदुओं का खून बहेगा। तुम तो कह रहे थे कि 170 न्यूक्लियर वेपन भारत के ऊपर लगाए हुए हमने। अब ये अमन की बात क्यों? अब ये देखना, पाकिस्तानी कौम अपने आप को जस्टिफाई पता कैसे करेगी? हम तो अमन पसंद लोग हैं, हम तो अमन पसंद लोग हैं। तुम अमन पसंद नहीं हो तो जूते पड़े, इसलिए तुम्हें अमन अमन सूझ रहा है अभी। आप अफगान तालिबान से हाथ मिलाइए, जो कि आप मिला रहे हैं, और यहां से आप डिप्लोमेटिक प्रेशर डालिए और चारों तरफ से इनके ऊपर मिलिट्री प्रेशर डालिए, तब इनके होश ठिकाने आएंगे। कांस्टेंट एंड कंसिस्टेंट प्रेशर, ये अमन वमन मारो गोली। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, देखते हैं भाई क्या सीन है, क्या कह रहा है मेजर। वैसे रिलेशन अच्छे चल रहे हैं तालिबान और इंडिया की। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों 2-3 बहुत बड़ी खबरें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे, और यहां पे लिखा है सैन्य नीति से कूटनीति तक पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है और पाकिस्तान से चरमराहट की आवाजें आ रही हैं दोस्तों। भारत ने तुर्की को तो पनिश करा ही है, लेकिन पाकिस्तान अब नए सुर में गाना गा रहा है। कल तक जो पाकिस्तान ये कहता था कि हिंदुओं की इतनी लाशें गिरेंगी कि लकड़ियां कम हो जाएंगी अंतिम संस्कार के लिए, जो पाकिस्तान ये कहता था कि अगर इंडस में पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, वही पाकिस्तान अब धीरे धीरे झुकता है और नतमस्तक होता दिख रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ी खबर यह है दोस्तों कि डॉक्टर जयशंकर की बात हो गई है तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी से होने के साथ। उसमें बड़ी बात क्या है? डॉक्टर जयशंकर साहब तो दुनिया भर के लीडर से मिलते रहते हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, विदेश मंत्री हो, किसी भी देश का डॉक्टर जयशंकर हर हफ्ते दिखते हैं दुनिया के किसी कोने में, लोगों के साथ बातचीत करते हुए और भारत की फॉरेन पॉलिसी को जोर से आगे बढ़ाते हुए। ये अफगान तालिबान इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इसलिए क्योंकि ये जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान बहुत समय तक पाकिस्तान के, देखिए मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, यानी कि 4 स्टेट हैं। ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है, ये खैबर पख्तूनख्वा है, ये पंजाब है, ठीक है। ये 4 सूबे हैं, 4 स्टेट हैं, 4 राज्य हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने पिछले 50-60 साल से यही स्टोरी अपने लोगों को सुनाई कि जो अफगानिस्तान है, मान के चलो यार वो हमारा 5वां सूबा है, तुम मान के चलो कि हमारा 5वां सूबा है। यानी कि हमारी ऐसी पकड़ है, हमारी ऐसी पकड़ है, हम जो कहेंगे तालिबान वो करेगा, क्योंकि तालिबान को जन्म देने वाला पाकिस्तान है। और जब तालिबान आएगा पावर में काबुल में, तब आप देखना कि यहां से अटैक होगा और जम्मू और कश्मीर से भारतीय सेना भाग जाएगी, क्योंकि तालिबान आ जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान की मीडिया पॉलिसी, पाकिस्तान के टीवी एंकर यही गाना गा रहे थे। अब तो तालिबान आ गया, अब तालिबान आ गया, अब देखना भारत का क्या होने वाला है। तालिबान आया और तालिबान ने इनकी सुतैया करनी शुरू करी। इतना मारा, दुम्बे की तरह पीटा है पाकिस्तान को, और कहते हैं कि पिछले 1 साल में 1000 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और सेम है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अफगान तालिबान एंड तहरीक तालिबान पाकिस्तान, देयर इज नो डिफरेंस। बहुत समय तक पाकिस्तान ये कह रहा था कि ना ये अलग है, वो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। कोई अलग अलग नहीं है, सेम है, सेम। एक जबान, एक जैसी शक्ल,
एक जैसी पॉलिसी और वेशभूषा एक जैसी, खाना एक जैसा, फिलॉसफी एक जैसी, सब एक जैसी, देयर इज नो डिफरेंस। तो आज की तारीख में पाकिस्तान फंस गया। यहां पे डॉक्टर जयशंकर फोन पे बात करते हैं और आमिर खान मुत्तकी जो फॉरेन मिनिस्टर तालिबान के, ये पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच है, पहला मिनिस्टीरियल आउटरीच। अब आप सोचिए भारत क्या कर रहा है पूरे खित्ते में, पूरे इलाके में भारत कर क्या रहा है, यह मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये देखिए साहब, ईरान यहां पे है, राइट। और अगर आप इस इलाके को देखें अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान, अब देखो यहां से, ये पाकिस्तान है, लिटरली दिस इज पाकिस्तान, ठीक है। अगर आप ये देखें, यहां पे भारत है, ये अफगानिस्तान है। मैं अक्सर सैंडविच की बात करता हूं, मैंने कई बार प्रेजेंटेशन दिया, मैंने सैंडविच की बात करी। ये पाकिस्तान का बन रहा है डिप्लोमेटिक सैंडविच, ठीक है। भारत, अब आप देखिएगा अगले 90 दिन के अंदर भारत की अनाउंसमेंट, ये वीडियो आप सेव कर लीजिए और आपको पता लग जाएगा, ये आएगी अनाउंसमेंट एक एक करके अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगानिस्तान में ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, अफगान लोगों के लिए ये कर रहा है भारत। दुनिया भर की चीजें अब अफगानिस्तान के साथ जो दोस्ती है वो टॉप गियर में जाएगी। टॉप गियर में थी पहले भी, मैं आपसे ये नहीं कह रहा, लेकिन अब और उस पर तवज्जो दी जाएगी। बिकॉज वी वॉन्ट, क्यों, इज इट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान? मे बी, बट ऑल्सो बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द अफगान पीपल। हमारी दोस्ती आज की नहीं है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है अफगानिस्तान के साथ। तो वी वांट टू गिव ड्यू रिस्पेक्ट, वी वांट टू गिव ड्यू इंपॉर्टेंस टू द अफगान पीपल। हम उनको इज्जत देना चाहते हैं, और इज्जत आप कैसे देते हैं? जब आपके रिश्ते और गहरे होते हैं, आप ऐसे इज्जत देते हैं। ये सब होने वाला है दोस्तों, यहां पे इन्वेस्टमेंट भारी मात्रा में होने वाली है। और वैसे भी ये देखिए, जैसे अगर ये गवादर है, मैं आपको ब्रॉडली बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं है, और ये अगर चाबहार है, तो अफगानिस्तान ऑलरेडी कह चुका है कि यहां से आएगा, यहां से इस तरीके से, ये जायदान का इलाका है, यहां से सीधा इट विल कम हियर। और दोस्तों, तालिबान ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुका है इन्वेस्टमेंट इन चाबहार ऑफ 35 मिलियन यूएसडी, 35 मिलियन यूएसडी का यहां पे इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस कर चुका है। यानी कि सरकमवेंटिंग ऑफ पाकिस्तान इज कंप्लीट। यानी कि अगर किसी अफगान को समुद्री रास्ते तक जाना है, तो उसको फिर कराची या गवादर या इस इलाके में जाने की जरूरत नहीं होगी अफगानिस्तान की सरकार को। अच्छा, आपने हर समय देखा कि भारतीय मीडिया, आप लैंग्वेज देखिए, अगर आप पुराने ना कभी भी मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे भारत के, तो वो हर समय ऐसा दिखाते थे तालिबान की सरकार को कि तालिबान की सरकार जो है वो एक ऑफिशिएटिंग गवर्नमेंट है, वो एक टेम्पररी सी है। हर समय ऐसा आता था। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे सीधा डॉक्टर जयशंकर हैड अ फोन कॉल विद तालिबान फॉरेन मिनिस्टर। सीधी बात है, तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर, सीधी बात है तालिबान का। ऐसा नहीं कि यू नो गवर्नमेंट इन वेटिंग या फिर सब यही कहते हैं। भारतीय सरकार ने पिछले कुछ दिनों में अपनी लैंग्वेज चेंज कर दी दोस्तों। ये चेंज्ड लैंग्वेज है। जो डिप्लोमेसी फॉलो करते हैं वो भली भांति परिचित हैं कि चेंज लैंग्वेज का मतलब क्या है। दिस मार्क्स इंडियाज फर्स्ट मिनिस्टीरियल लेवल आउटरीच टू द तालिबान रेजिम। डॉक्टर जयशंकर अप्रिशिएटेड तालिबान कंडेमनेशन ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक। जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ, तालिबान वाज अमंग्स द फर्स्ट टू से दैट यार ये बेकार की चीज है, गलत चीज है, नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी नो टेररिज्म। ये तालिबान ने बोला है, राइट? तालिबान ने बोला। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान, अभी भी पाकिस्तान में कुछ ऐसे बेवकूफ हैं जो ये उम्मीद कर रहे थे कि यार तालिबान हमेशा, तालिबान तुम्हें मार रहा है भाई, तुम्हें सपोर्ट क्यों करेगा? ये पाकिस्तानियों को कब समझ में आएगा कि एक साल में जो तुम्हारे ऊपर 1000 हमले कर चुका है, कोई गवर्नमेंट, कोई लोग, कोई ऑर्गेनाइजेशन पिछले एक साल में तुम्हारे ऊपर 1000 हमले कर चुके हैं, वो तुम्हारे दोस्त कैसे हो गए भाई? कैसे हो गए तुम्हारे दोस्त? तो यहां पे तालिबान ने सीधा सीधा भारत के साथ हाथ मिला लिया। तो ये टॉपिक कितना करते हैं, बाकी उन्होंने मिसाइल वगैरह की जो उन्होंने जारी रखा। अच्छा, ये बिल्कुल सच है कि जयशंकर जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने हमारे अफगानिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर से जो है कॉल पे बात की, तो शायद उसी चीज़ों पे बात की होगी जो पहलगाम में हुआ था या कुछ और जो मतलब एक्टिविटीज हुए थे, तो उन सब पे बात की थी। शायद ये वार के बारे में भी कुछ उन्होंने, अब तो बड़े लोगों की बातें हैं, वो तो हम हमारे तक नहीं पहुंचते। लेकिन यहाँ से एक चीज पता चलता है कि इंडिया और अब जो तालिबान है ना, कि तालिबान की जितने नाम गिर चुका था, कि जितने वो बदनाम थे, खासकर ये 2-3 जो रीजन है, मतलब पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान,
तो यहाँ पे तालिबान का नाम बहुत यूज किया जाता था कि कश्मीर में लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब ये बातें चल रही थी क्योंकि अफगानिस्तान का हालत बहुत ही खराब था। तो एक बहुत खराब होते बहुत खराब से भी नीचे चला गया था क्योंकि सिविल वार चल रहा था, मतलब कंट्री में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खंडर ही था। तो अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट थोड़ा बहुत मतलब पाँव पे खड़ा हो चुका है, तो लाजमी बात है जो बाकी कंट्रीज है वो थोड़ा बहुत इनसे हाल हवाल करें कि भाई ये सीन हुआ। अभी अगर आपको मैं असल मसला कहाँ पे है, मसला ये है जो ये बात हुई है ये बिल्कुल ये एक तो अटैक के बीच में हुए बातें और फिर एकदम से जब अटैक खत्म हुआ इनकी मीटिंग्स चल रही तो इससे डेफिनेटली लोगों को थोड़ा माइंड में ये आ जाएगा कि कुछ प्लान करने वाले हैं। जो भी हो, जो भी बात हो, ये मतलब इसी से ये जाहिर हो रहा है, लोग तभी इस तरह बोल रहे हैं, इस तरह वीडियो बनाई कि उसमें भी यही शो हो रहा है कि बिल्कुल अटैक के बाद ही इनकी बातें चल रही है, कॉल्स चल रही है। एक उस चीज भी जो कि कल से पाकिस्तानी मीडिया पे चल रहा था कि पता नहीं पाकिस्तान के नायब क्या है, नायब वजीर खर्जा है, वजीर डिफेंस है, मेरे ख्याल से डिफेंस का कोई हुआ है, तौर पे इंडिया गया है, वहाँ पे उन्होंने मतलब लोगों से मिल चुका है। अब मीडिया ऐसा ही के खासकर पाकिस्तानी मीडिया, बीबीसी ने भी ऐसा इस पे रिपोर्ट बनाई थी। अब वो पता नहीं सच है झूठ है वैसे कंफर्म नहीं है, लेकिन बीबीसी के पाकिस्तानी तो वो वहाँ पे क्यों किया होगा, लाजमी बात है कुछ न कुछ सीन तो है। अच्छा मुझे लग रहा है कि तालिबान का पहला फोकस ये होगा कि इंडिया से जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करे, तो यही चीज तो वो करेंगे क्योंकि अफगानिस्तान में अब कुछ भी नहीं है। तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है रिसेंटली वो यही चाहते हैं कि एयर चाइना से कुछ वेपन तो बहुत सारे उसके रहेंगे, लेकिन डिफेंस सिस्टम वाला सीन सिस्टम वगैरह हमारे एयरपोर्ट्स हमारे बहुत कमजोर है। ये तीन चीजें जो है बहुत ही नीचे है, तो उसको उठाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। अभी अगर इंडिया के साथ एग्रीमेंट वगैरह कर रहे हैं तो अगर इंडिया कुछ कंडीशंस रख रहे हैं तो डेफिनेटली इंडिया अफगानिस्तान वाले भी उन पे थोड़ी कंडीशंस रखेंगे, कुछ चीजों में हेल्प मांगेंगे। तो ये है। बाकी जो अटैक वाली बात की गई कि पाकिस्तान की तरफ से फिर इंडिया अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की तरफ अटैक होंगे, वो तो बहुत पहले से हो रहा है, जब तालिबान आए हुए तब ज्यादा हो गए, वो तो कुछ न्यू बात है नहीं, वो तो मैं कह रहा हूं बात है नहीं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि तालिबान गवर्नमेंट आ जाए फिर रिलेशन पाकिस्तान से अच्छा होगा, लेकिन वो उसके से बिल्कुल उलट हुआ। जो अशरफ गनी की गवर्नमेंट से थी उससे भी बता वहाँ पे तब तो बहुत अच्छी थे रिलेशंस, काफी हद तक अच्छे थे, वो तो बोलते रहते थे कि भाई हम लोग आपके साथ रिलेशन अच्छे चाहते हैं, लेकिन जब तालिबान आए हुए तब ज्यादा अटैक होने वाले लग गए, बहुत ज्यादा लग गए, काफी ज्यादा उनके इश्यूज चल रहे हैं। तो लेट्स सी, अभी डेफिनेटली इंडिया जो है तालिबान के साथ भी साथ देंगे, उनके साथ भी थोड़े मामला ठीक करेंगे और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देखते हैं, होप्स हो कि कुछ अच्छा की तरफ ये लोग जाए। बाकी अगर पसंद आए तो प्लीज पर्सनल फोन रजिस्टर्स साथ में जो बेल आइकन है उससे भी दबाइए, तब तक चलिए कि सबको मिल रहा है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।